सत श्री अकाल सर, माय नेम इज़ हर्ष रेहल। आज हम बात करने लगे हैं देवा के बारे में। आई वॉच द फर्स्ट डे फर्स्ट शो ऑफ दिस मूवी। सैडली थिएटर में बहुत ही कम लोग थे। तो रोशन एंड्रयूज़ द्वारा डायरेक्टेड ये फिल्म जो 7 साल से इन द मेकिंग है, एज पर हिम ही सेड कि बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस ने इस मूवी को ना बोला और जब तक शाहिद कपूर ऑन बोर्ड नहीं आया इस मूवी का कोई फ्यूचर नहीं था। मूवी की कहानी बहुत ही सिंपल सा प्रमाइस है कि एक बहुत ही रूथलेस ब्रैशी सा एक पुलिस वाला है जो पुलिस ब्रुटैलिटी भी करता है, जो किसी को कुछ नहीं समझता, बहुत ही नार्सिसिस्टिक है, बहुत ही बुरा टाइप का इंसान है, पर एक बहुत ही अच्छा कॉप है। वो इंसान शुरू में ही एक एक्सीडेंट में अपनी याददाश्त खो देता है और फिर बिना किसी को बताए उसको एक मर्डर केस को अनरावल करना होता है जो वो ऑलरेडी कर चुका था, बट क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई है उसको दोबारा से एक नए सिरे से हमको समझाते हुए क्या हुआ वो करना है। तो उसको एक कहानी सुनाई जाती है इंटरवल तक, जिसमें उसको बताया जाता है कि वो कैसा है, क्यों है, क्या क्या किया है उसने, और फिर वो एक नया इंसान जिसको कुछ याद नहीं है सिवाय मसल मेमोरी के, तो वो लड़ सकता है। ही हैज़ नो मेमोरी ऑफ एनीथिंग, लाइक ही डजंट नो कि कौन कौन है, ही डजंट नो कि कब क्या हुआ था। सो ही इज़ अ लॉस्ट कैरेक्टर बट ही इज़ अ बेटर पर्सन नाउ पर से। सेकेंड हाफ में स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। मेरे हिसाब से उस फिल्म की सबसे नेगेटिव चीज़ ये है कि मूवी लंबी है। अगर यही मूवी कुछ पौने 2 घंटे के हिसाब से बनाई गई होती तो इट वुड हैव बीन वेरी एजी एंड वेरी थ्रिल इंड्यूसिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू बी ऑनेस्ट। कुछ हद तक कहानी प्रिडिक्टेबल भी है, बट व्हाट आई लाइक्ड अबाउट द फिल्म के इसकी एंडिंग और इसका जो एक्चुअल ट्विस्ट है वो अच्छा था। लाइक इट वाज नॉट समथिंग दैट यू वुड बी वेरी ऑब्वियसली थिंकिंग अबाउट। तो बहुत कम ही लोग होंगे जो गेस कर पाएंगे कि ट्विस्ट क्या है। जो दूसरी चीज़ मुझे बुरी लगी वो ये थी कि इस मूवी की डायरेक्शन जो थी वो काफ़ी बढ़िया हो सकती थी। आई थिंक हर डायरेक्टर का अपना टेस्ट होता है, अपने हिसाब से उनको ड्रामा और एक्शन दिखाना होता है। इस मूवी में उन्होंने ड्रामा को थोड़ा ज़्यादा खींच दिया, जिसकी वजह से वो लंबी भी हुई, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा उससे पक जाओगे कि यार ये ख़त्म करो जल्दी। मतलब इनफैक्ट फर्स्ट हाफ इस मूवी का इतना लंबा है दैट आई वाज आल्सो वंडरिंग कि इंटरवल क्यों नहीं हो रहा, एंड आई कुड सी एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन टिल इंटरवल। एवरीथिंग वाज प्रेडिक्टेबल। नाउ टॉकिंग अबाउट द गुड पार्ट्स ऑफ द फिल्म, इस फिल्म में 2 MVPs हैं मेरे हिसाब से। वन इज़ द एक्शन डायरेक्शन। इस फिल्म का एक्शन ऐसा है कि आपको देख के मज़ा आएगा। हैंड टू हैंड कॉम्बैट है, ऐसा नहीं लगेगा आपको कहीं पर भी कि बहुत ही पेचीदा सा एक्शन है जैसे सिंघम में था या जैसे पुष्पा में था, या बेसिकली टप्पे खाते हुए लोग नहीं हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। थोड़ा रियलिस्टिक एक्शन है, थोड़ा रियलिस्टिक ड्रामा है, विच इज़ गुड। जो दूसरी चीज़ इस मूवी के बारे में बहुत ही सही है, विच इज़ एक्चुअली द मेन थिंग जिसकी वजह से आप देखोगे, दैट इज़ शाहिद कपूर। आई थिंक ये मूवी उठी ही सिर्फ इसलिए क्योंकि शाहिद कपूर की एक्टिंग बहुत बढ़िया है। So he has to do 2 characters, one who's a brashy, ruthless, narcissistic cop, and the other one who has no idea what he needs to do, and he's a very decent man. तो ये जो 2 लोग हैं इनका जो डिफ्रेंसिएशन है, मतलब आपको कुछ हद तक कमीने याद आएगी। जैसे उसमें 2 कैरेक्टर्स थे पोल्स अपार्ट, वैसे ये एक ही इंसान है पर इसके 2 कैरेक्टर्स हैं। शाहिद कपूर ने अपने एक्टिंग स्किल्स बहुत ही बढ़िया दिखाया। आई थिंक शाहिद कपूर इज़ ब्लेस्ड विद साइकोटिक रोल्स। उनको साइकोटिक या टॉक्सिक से रोल्स अगर दे दिए जाएं जिसमें वो एक सड़ा हुआ इंसान घूम रहा है, बस वो कैरेक्टर्स वो बहुत ही बढ़िया तरह से निभा जाते हैं। एंड व्हाट इज सरप्राइजिंग इज़ कि यही बंदा एक चॉकलेट बॉय होता था एक टाइम पे, जिसको सारे प्यारे प्यारे से कैरेक्टर्स दिए जाते थे। सो ही हैज़ स्वॉप्ड हिज पर्सनैलिटी कम्प्लीटली फॉर एक्टिंग, एंड दैट्स द ब्यूटी कि जब इसमें वो स्वीट सा एक कॉप बन जाता है याददाश्त खोने के बाद, तो वो वाला कॉप वैसा है जो आपको उस चॉकलेट बॉय की याद दिलाएगा, और दूसरा वाला ऐसा है जो आपको कबीर सिंह टाइप कुछ याद दिलाएगा। आई रियली फील देवा में रोमांटिक एंगल बहुत ही अननेसेसरी था। पूजा हेगड़े को शुरू में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिया गया और फिर वो कैरेक्टर कहाँ गायब हो गया फिल्म में, आपको समझ, उनको 2-3 बार और दिखाया गया मूवी में। लाइक कैरेक्टर को वहाँ रखने की कोशिश की गई जहाँ उसे होना चाहिए था, बट वो इमोशनल एंगल या वो जो एक एक्ट्रेस का मेन पावर होना चाहिए मूवी में, वो बिल्कुल भी नहीं दिखा। अगर ये मूवी छोटी होती, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर ये मूवी छोटी होती, दिस वुड हैव बीन अ स्लीपर हिट। राइट नाउ आई एम रियली नॉट श्योर वेयर दिस इज गोइंग टू गो। अगर आपको अच्छी एक्टिंग देखनी है तो आई थिंक शाहिद कपूर इज़ द राइट गाय, एंड हिज एक्सपीरियंस स्पीक्स वॉल्यूम्स इन दिस कैरेक्टर।
Please subscribe to my channel and like this video, and I'll be back soon, guys. Thank you so much for watching.